1972 में स्टीम इंजन को बंद कर दिया गया। महज 21 किलोमीटर के रूट से चालू की गई रेल आज 1,15,000 किलोमीटर पर दौड़ रही है। भारत में आज करीब 7500 स्टेशन हैं। एक आंकड़े के मुताबिक हर रोज करीब 25 मिलियन से ज्यादा यात्री सफर करते हैं। रेलवे की यात्रा के ये सब बस पड़ाव हैं। भारतीय रेल हर दिन अपनी यात्रा पर निकलती है। नई मंजिलों की ओर ये यात्रा आज भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। लाखों कर्मचारी, लाखों किलोमीटर की यात्रा, करोड़ों यात्री और एक बड़ा वित्तीय तंत्र, ये सब संभालना आसान काम नहीं है। भारतीय रेल का यही आकार इसे एक बड़ी चुनौती भी बनाता है और बड़ी जिम्मेदारी भी। लेकिन आज से ही नहीं, सालों से यह काम सफलतापूर्वक किया जा रहा है और इसके पीछे की वजह से इसकी संरचना है और इसका स्ट्रक्चर है। चलिए जानते हैं कि भारतीय रेल का मौलिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। भारतीय रेलवे को समझने के लिए इसकी शुरुआत करते हैं इसके रेलखंड से। तो भारतीय रेलवे के दो खंड हैं, भाड़ा या मालवाहन और सवारी। भाड़ा खंड लगभग 2/3 राजस्व जुटाता है, जबकि बाकी सवारी यातायात से आता है। भारत में रेल मंत्रालय रेल परिवहन के विकास और रखरखाव के लिए नोडल प्राधिकरण है। ये विभिन्न नीतियों के निर्माण और रेल प्रणाली के कार्य प्रचालन की देखरेख करने में जुटा है। भारतीय रेल के कामकाज के विभिन्न पहलुओं की देखभाल करने के लिए इसने कई सरकारी क्षेत्र में उपक्रम स्थापित किए हैं। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन। लेकिन ऑपरेशनल तौर पर भारत के पूरे रेलवे नेटवर्क को 17 जोन्स में बांटा गया है, जिसके माध्यम से रेलवे का परिचालन सफलतापूर्वक किया जाता है। हर जोन को कई डिवीजन में बांटा गया है। हर डिवीजन का एक हेडक्वार्टर होता है, जिसे डिविजनल रेलवे मैनेजर नेतृत्व देता है, जो जोन के GM यानी जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करता है। एक नजर इन जोन्स पर भी डालते हैं। उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे, मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व तटीय रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, कोंकण रेलवे। रेलवे के सभी विभाग इन जोन्स के तहत अपना काम दिन रात करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। हमारी विशेष प्रस्तुति जारी है, लेकिन उसके पहले छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से पहले रेल से जुड़े हुए साइड फैक्ट्स। कृपया ध्यान दीजिए। भारत में 16 अप्रैल 1853 को देश की पहली ट्रेन चली। ये ट्रेन मुंबई के बोरीबंदर से ठाणे के बीच चली। इस ट्रेन में करीब 400 मुसाफिरों ने सफर किया था। पहली ट्रेन ने लगभग 34 किलोमीटर का सफर तय किया। 1855 का फेरी क्वीन इंजन आज भी ट्रैक पर दौड़ रहा है।
अब एक नया अभ्यास, बिस्कुट की दुनिया में एक नया एहसास। पतंजलि बिस्कुट। कोलेस्ट्रॉल, ट्रांसफैट एवं मैदा रहित पतंजलि बिस्कुट खाइए, क्योंकि शुद्ध आहार ही स्वस्थ जीवन का आधार है। की पहली गेंद गई है पानी में भैया, टेंशन से भरपूर है। अब अगली गेंद और ये नो बॉल। बची खुची भैंस भी गई पानी में। ए बेटा, एक गिलास पानी लेकर गया। जी बाबूजी, पानी। ये पानी तो गंदा है। वे कहाँ से उठा के लाया तू? बाबूजी, बार बार पानी में भैंस जाएगी तो पानी तो गंदा होगा ही। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। तालाबों, कुओं के आसपास पशु स्नान और शौच से पानी दूषित होता है। हमें पानी को दूषित होने से बचाना होगा, क्योंकि यही पानी हमारे घरों तक पहुंचता है। अब पानी में भैंस नहीं, स्वच्छता रहेगी। जल है तो कल है। ये साइड से थोड़े छोड़े कर दे जल्दी। ये वाला सर? क्या है सर, ये साइड से। नहीं। नोज पियर्सिंग यहाँ पे। परफेक्ट हो जाएगा मैम। बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपकी राइड स्मूदर बनाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST। सुनिए, फ्रेश करना था आपको। क्या? चैनी चैनी से, और अपनी बॉडी को तो गार्ड कीजिए। चैनी चैनी खाइए, छींटे मत फैलाइए, खुशियाँ फैलाइए। चैनी चैनी माउथ फ्रेशनर। ग्रीन ड्रॉप्स खिलाइए, खुशियाँ फैलाइए। माजी, दवाई। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, पानी। कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी 10 करोड़ लोगों की पसंद। डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। ना मुस्कुराने के सभी कारणों का अंत। श्री श्री आयुर्वेदा का नया टूथपेस्ट सुदंत। श्री श्री आयुर्वेदा के उत्कृष्ट उत्पादों से अपने परिवार को स्वस्थ बनाएं। क्या बताया डॉक्टर ने? तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है। तूने डॉक्टर से पूछा कि लड़का है या लड़की? लड़का हो या लड़की, क्या फर्क पड़ता है? पहले लड़की का अच्छा पालन पोषण करो, शादी करो तो दहेज की चिंता। अगर आपके पिताजी आप ही की तरह सोचते और आपको इस संसार में आने से रोक देते, तो क्या आज हम यहाँ होते? तूने मेरी आंखें खोल दी। ला बहू, मिठाई ला। अब बेटा हो या बेटी, मेरे लिए दोनों एक समान हैं। बेटा, क्या कर रहे हो? ताकि पापा जल्दी से घर आ जाए। Trust, we know what it means. अपने पुराने कपड़ों को यूं ही पुराना समझकर फेंक न दीजिएगा। आपके पुराने कपड़े किसी के लिए ब्रांड न्यू हो सकते हैं, इसलिए पुराने कपड़े डोनेट करते हैं। राजश्री पान मसाला, स्वाद में सोच है। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है। टीबी? हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है वो किसी को भी हो सकता है। और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरालाल। चलो, 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इस अपनेपन के रिश्ते को शुद्धता के साथ निखार रहा है ब्राह्मी, आंवला, भृंगराज, घृतकुमारी, जटामासी, मेहंदी व नाग केसर आदि बेशकीमती 21 जड़ी बूटियों से निर्मित पतंजलि केश कांति तेल व शैम्पू। अब अपने बालों से कहो, जुग जुग जिया। स्वागत है आपका हमारी इस विशेष प्रस्तुति में। भारतीय रेल एकल प्रबंधन के तहत काम करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, लेकिन इस विशाल तंत्र की पूरी ताकत कुछ लोगों के समूह में है, और वही समूह भारतीय रेल का हाईएस्ट बॉडी, उसकी उच्चतम संस्था है, और यह है भारतीय रेलवे बोर्ड। लेकिन इसके बनने का भी अपना इतिहास है। एक नजर भारतीय रेल बोर्ड के अब तक के सफर पर।
रेलवे के करीब 14 लाख कर्मचारी रेलवे बोर्ड के तहत काम करते हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड भारतीय रेलवे की सबसे उच्च संस्था है। ये रेल मंत्रालय के माध्यम से संसद को रिपोर्ट करती है। रेलवे के परिचालन के लिए बोर्ड की जरूरत ब्रिटिश राज में ही महसूस की गई और 1901 में ही सर थॉमस रॉबर्टसन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर रेलवे बोर्ड का गठन किया गया। सबसे पहले बोर्ड में सिर्फ 3 सदस्य थे। लॉर्ड कर्जन के समय इस बोर्ड की शक्तियां और बढ़ा दी गईं। शुरू में बोर्ड में सरकार का एक अधिकारी, एक मैनेजर जो इंग्लैंड से होता था, रेल कंपनी का एक एजेंट, ये तमाम सदस्य होते थे। बोर्ड उस समय वाणिज्य और उद्योग विभाग के अधीन होता था। पहले महायुद्ध के बाद 1921 में बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। पहली बार एक चीफ कमिश्नर ऑफ रेल नियुक्त किया गया। आजादी के बाद 1951 में चीफ कमिश्नर का पद खत्म कर दिया गया और बोर्ड में चेयरमैन पद की स्थापना कर दी गई। बोर्ड के सदस्यों की संख्या 4 तक कर दी गई। बाद में समय समय पर बोर्ड के सदस्यों की संख्या बढ़ती चली गई। इस समय बोर्ड के चेयरमैन A.K. मित्तल हैं। मौजूदा बोर्ड कुछ इस तरह से है। बोर्ड ही भारतीय रेलवे से संबंधित अहम फैसलों को लागू करने से लेकर रेगुलेट करने तक की जिम्मेदारी रखता है। एक तरह से ये रेल मंत्रालय के काम करने की वास्तविक मशीनरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। ये तो था रेलवे बोर्ड का इतिहास, जो कि सबसे हाईएस्ट बॉडी है रेलवे की। और भी बहुत कुछ खास है हमारी इस खास प्रस्तुति में, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद और ब्रेक से पहले एक बार फिर से साइड फैक्ट्स। कृपया ध्यान दीजिए। भारत में सबसे लंबी यात्रा करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक 4,273 किलोमीटर की दूरी तय करती है। घर घर में अब एक नया अभ्यास, बिस्कुट की दुनिया में एक नया एहसास। पतंजलि बिस्कुट। कोलेस्ट्रॉल, ट्रांसफैट एवं मैदा रहित पतंजलि बिस्कुट खाइए, क्योंकि शुद्ध आहार ही स्वस्थ जीवन का आधार है। हर कण में शुद्धता घुल के बन जाए सागर। 1 किलोग्राम सागर पाउडर मिल्क से बने 10.5 लीटर पौष्टिक दूध, भरपूर छना, भरपूर पनीर, अमूल की भरपूर शुद्धता। जीवन के हर मुहूर्त पर छलके खुशियों की गागर। सागर। तुम मेरी दुनिया सजाती हो, कभी नखरे उठाती हो, घर को घर बनाती हो, घर को। हम सिर्फ घर बनाते हैं, आप उसमें खुशियां बसाते हैं। सुपरटेक। Arna Lighting and Appliances presents a wide range of decorative fans with 3 years warranty. Arna, करो खुशियों का स्विच ऑन। पहली गेंद गई है पानी में भैया। टेंशन से भरपूर है। अब अगली गेंद और ये नो बॉल। बची खुची भैंस भी गई पानी में। ए बेटा, एक गिलास पानी लेकर गया। जी बाबूजी, पानी। ये पानी तो गंदा है। ये कहाँ से उठा के लाया तू? बाबूजी, बार बार पानी में भैंस जाएगी तो पानी तो गंदा हो गई। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। तालाबों, कुओं के आसपास पशु स्नान और शौच से पानी दूषित होता है। हमें पानी को दूषित होने से बचाना होगा, क्योंकि यही पानी हमारे घरों तक पहुंचता है। अब पानी में भैंस नहीं, स्वच्छता करेगी। जल है तो कल है। अपने पुराने कपड़ों को यूं ही पुराना समझकर फेंक न दीजिएगा। आपके पुराने कपड़े किसी के लिए ब्रांड न्यू हो सकते हैं, इसलिए पुराने कपड़े डोनेट करते हैं। राजश्री पान मसाला, स्वाद में सोच है। स्थानीय निकाय क्षेत्र इलाहाबाद कौशाम्बी से विधान परिषद सदस्य पद हेतु समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी वासुदेव यादव को भारी मतों से विजयी बनाए। निवेदक समाजवादी पार्टी इलाहाबाद कौशाम्बी। नमस्कार, मैं अरविंद केजरीवाल हूँ।
1 साल पहले आपने आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत देकर दिल्ली की जिम्मेदारी दी थी। तब से दिल्ली वालों की जिंदगी में कई बदलाव आए हैं। बिजली के रेट आधे हो गए, हर परिवार को हर महीने 20-20 हजार लीटर पानी मुफ्त मिलने लगा। द्वारका बवाना जैसी 217 कॉलोनियों में घर घर में पानी पहुंच गया। सरकारी अस्पतालों में सारी दवाइयां मुफ्त मिलने लगी हैं, सारे टेस्ट फ्री हो गए हैं, भ्रष्टाचार कम हो गया, ऑड इवन हुआ, आदि आदि। दिल्ली में अपने किसी भी दोस्त को फोन करना और उनसे पूछिएगा क्या उन्हें यह बदलाव महसूस हो रहा है। उनसे पूछिएगा क्या आम आदमी पार्टी की सरकार अच्छा काम कर रही है, क्योंकि अगर मैं अपनी सारी उपलब्धियां गिनवाने लगा तो ये 3 घंटे की फिल्म बन जाएगी। उन लोगों ने हमें बहुत परेशान किया, बहुत तंग किया, बहुत अड़चने पैदा की। उसके बावजूद ईश्वर की कृपा से हमने 1 साल में इतना काम कर दिया जो दूसरी सरकारें 10-10, 15-15 साल में नहीं कर पाती। आज सभी पार्टी के नेता घबराए हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि अगर 1 साल में इन्होंने इतना काम कर दिया तो ये लड़के लड़कियां बाकी 4 साल में कितना काम करेंगे। मैं तो बस यही कहूंगा, ये तो अभी शुरुआत है। ना मुस्कुराने के सभी कारणों का अंत। श्री श्री आयुर्वेदा का नया टूथपेस्ट सुदंत। श्री श्री आयुर्वेदा के उत्कृष्ट उत्पादों से अपने परिवार को स्वस्थ बनाएं। कानपुर दक्षिण के संपूर्ण विकास के लिए व्यापक सोच रखने वाले विधायक अजय कपूर के जन्मदिन सेवा सप्ताह के अंतर्गत अजय कपूर फैंस एसोसिएशन द्वारा 26 फरवरी शुक्रवार को प्रातः 10 बजे से जामा मस्जिद के पास मोहसिना किदवई पार्क परमपुरवा में स्वास्थ्य शिविर, जिसमें नगर के वरिष्ठ डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य चेकअप एवं दवाओं का वितरण। यहाँ आए और इस हमारी इस विशेष प्रस्तुति में आप देख रहे हैं भारतीय रेल की कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कहीं जाना हो तो आप क्या करेंगे? बहुत सरल सी बात है, आप रिजर्वेशन कराएंगे, ट्रेन में बैठेंगे और अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेलवे को आपकी यात्रा पर कितना खर्च करना पड़ता है? स्लीपर से लेकर फर्स्ट क्लास तक की मेंटेनेंस पर कितना खर्च आता है? हर सवारी पर रेलवे कितना पैसा खर्च करता है और आपके क्लास के हिसाब से रेलवे को कितनी आमदनी होती है? कौन सा यात्री रेलवे को सबसे ज्यादा पैसा देता है और साथ ही माल भाड़े से रेलवे को कितना फायदा होता है? आंकड़ों के समंदर से कुछ रोचक जानकारियां हम आपके लिए चुनकर लाए हैं। भारतीय रेलवे की आमदनी और खर्च को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए यह जरूरी है कि कहां रेलवे को कितना खर्च करना पड़ रहा है, इसकी पड़ताल की जाए। ये समझने के लिए हम बीते कुछ सालों के आंकड़ों पर ध्यान दें तो तस्वीर और साफ हो जाएगी। साल 2014-15 में जो रेवेन्यू कलेक्शन के रिवाइज्ड आंकड़े दिए गए, उसके मुताबिक रेलवे की कुल आय वित्तीय वर्ष 2014-15 में 1,63,450 करोड़ रुपए रही। इस कुल रेवेन्यू में ये जानना कम दिलचस्प नहीं है कि यात्रियों से रेलवे को कितना मिलता है। साल 2015-16 के रेल बजट के मुताबिक किस सवारी से कितना पैसा मिलता है? अनारक्षित 91.66% यात्री, आय में हिस्सा 43.91। स्लीपर क्लास 3.68% यात्री, आय में हिस्सा 26.47। एसी क्लास 1.42% यात्री, आय में हिस्सा 28.67%। फर्स्ट क्लास 3.28% यात्री, आय में हिस्सा 0.94%। इस तरह से इन आंकड़ों को एक और एंगल से भी देखा जा सकता है। किस सवारी से कितना पैसा मिलता है? अनारक्षित 765.41 करोड़ कुल यात्री, आय में हिस्सा 18,882.39 करोड़। स्लीपर क्लास 30.68 करोड़ कुल यात्री, आय में हिस्सा 11,382.98 करोड़। एसी क्लास 11.87 करोड़ कुल यात्री, आय में हिस्सा 12,330.38 करोड़। फर्स्ट क्लास 27.02 करोड़ यात्री और आय में हिस्सा 406.28 करोड़।
साल 2014-15 के रिवाइज्ड आंकड़ों में से एक और दिलचस्प बात सामने आती है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में यात्रियों से हुए कुल आय में प्रति यात्री का योगदान 51 रुपए 50 पैसे रहा। कुल आय में सेकेंड क्लास के हर यात्री का योगदान 24 रुपए 67 पैसे रहा। कुल आय में स्लीपर क्लास के हर यात्री का योगदान 370 रुपए 93 पैसे का रहा। कुल आय में एसी क्लास के हर यात्री का योगदान 1038 रुपए 35 पैसे का रहा। कुल आय में फर्स्ट क्लास के हर यात्री का योगदान 15 रुपए 3 पैसे का रहा। इन आंकड़ों से अंदाजा हो सकता है कि रेल को यात्रियों के माध्यम से एक बड़ी कमाई होती है, लेकिन ये कुल कमाई का एकमात्र हिस्सा है। एक नजर साल 2014-15 में सभी माध्यमों से होने वाली आय पर भी डालते हैं। आय का जरिया अपर क्लास 12,737 करोड़, सेकेंड क्लास 30,265 करोड़, अन्य क्लास 4,028 करोड़, माल भाड़ा 1,06,927 करोड़, छोटे सामान के शुल्क यानी सन्ड्रीज 5,241 करोड़, अनिश्चित अकाउंट या सस्पेंस अकाउंट 50 करोड़, अन्य 4,202 करोड़। कुल आय 1,63,450 करोड़। 2014-15 के ये रिवाइज्ड आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि रेलवे को अपनी आय के लिए तमाम संसाधनों पर निर्भर करना पड़ता है, जबकि अभी भी रेलवे को अपने नए प्रोजेक्ट्स के लिए आय के माध्यमों के विस्तार का दबाव बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। हमने आमदनी और खर्च का ब्यौरा दिया आपको इस रिपोर्ट के जरिए, और निश्चित रूप से ये रिपोर्ट आपको ये समझने में मदद करेगी कि रेलवे बजट किस तरह से बनता है, कैसे उसका एप्लीकेशन होता है, कैसे उपयोग होता है, और बनाने वाले के दिमाग में क्या क्या बातें। हमारी इस खास प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं कुछ रोचक तथ्यों के साथ। कृपया ध्यान दीजिए, भारतीय रेल की लंबाई इतनी है कि अगर रेल की सारी पटरियों को सीधा एक साथ जोड़ दिया जाए तो उनकी लंबाई पृथ्वी की परिधि के आकार से भी 1.5 गुना ज्यादा होगी। नवापुर देश में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो 2 राज्यों की सीमा में आता है। इसका आधा हिस्सा महाराष्ट्र में और आधा हिस्सा गुजरात में आता है। कृपया ध्यान दीजिए, नागपुर और अजनी रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी सिर्फ 3 किलोमीटर है, जो 2 स्टेशन के बीच सबसे कम दूरी है। मैं मनीष सिसोदिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ। 1 साल पहले दिल्ली की सियासत के पन्नों पर आम आदमी की नुमाइंदगी का दस्तखत दर्ज हुआ और फिर शुरू हुआ दिल्ली की जनता की जिंदगी बदलने का दौर। आम जनता की आवाज बनी आपकी दिल्ली सरकार। ये है आपकी सरकार का पहला साल बेमिसाल। 3 पुलों की लागत थी 1,095 करोड़ रुपए, लेकिन ईमानदारी से इसे बनाने में केवल 750 करोड़ रुपए ही खर्च हुए। इन तीनों पुलों के निर्माण में हमने करीब 350 करोड़ रुपए बचा लिए। इतिहास में पहली बार अनुमानित लागत से कम में काम हुआ। पहले एक डिस्पेंसरी 5 करोड़ रुपए में बनती थी, अब ऐसी ही डिस्पेंसरी मात्र 20 लाख में बना दी। दिल्ली में ईमानदारी से हो रहे हैं सरकारी काम और खूब बच रहा है जनता का पैसा। ये है ईमानदार राजनीति का कमाल। दिल्ली में जो कभी नहीं हो सका वो 1 साल में हुआ। अभी तो ये आगाज है, 4 साल और बाकी हैं। दिल्ली को नई पहचान देने का सपना सच होगा, क्योंकि ये आपकी सरकार है। श्री राममूर्ति स्मारक हॉस्पिटल बरेली उत्तर भारत का एक विश्व स्तरीय एवं अत्याधुनिक कैंसर हॉस्पिटल, जहां उपलब्ध है वर्ल्ड क्लास लीनियर एक्सेलरेटर, ट्रू बीम फॉर रेडियोथेरेपी विद IGRT, INRT, SRS, SRT टेक्नोलॉजीज, PET CT स्कैन फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल। SRMS वर्ल्ड क्लास कैंसर हॉस्पिटल इन बरेली, उत्तर प्रदेश। दादाजी, आपका नाम क्या है? रमेश प्रसाद। आपको कैसे पता? ये देखो। नहीं चलेगा, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास? बर्थ सर्टिफिकेट के बिना लाइफ आजकल बहुत मुश्किल हो सकती है। मेरे पास तो है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल में एडमिशन, सरकारी नौकरी, वोटर ID कार्ड और पासपोर्ट हासिल करने में मदद करता है। इसे आप बच्चे के जन्म स्थान पर 21 दिन के भीतर नगर निगम नगर पालिका से बिल्कुल मुफ्त पाएं।
नन्ही सी जान की पहली पहचान। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी की प्रेरणा से व उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी की पहल से जो आज उत्तर प्रदेश में विकास के कार्य हुए हैं, ये प्रशंसाजनक है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, समाजवादी पार्टी व समाजवादी सरकार ने जो ऐतिहासिक काम उत्तर प्रदेश की जनता के लिए किया है, ऐसा कार्य हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने, किसी भी राज्य की सरकार ने नहीं किया, किसी भी पार्टी ने नहीं किया। ये है मेरा 1.5 साल पुराना बिजली का बिल, केजरीवाल सरकार से पहले का। 3690 रुपए का है। और ये मेरे पिछले महीने का बिल, सिर्फ 1360 रुपए का। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों के बिजली के बिल आधे से भी कम कर दिए हैं। 1 साल से काफी बदल रही है दिल्ली। दिल्ली में 28 लाख परिवारों के बिजली के बिल आधे से भी कम कर दिए गए। पहला साल बेमिसाल। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। जल के बिना जीवन की कल्पना भी बेकार है। अगर जीवन को बचाना है तो जल को भी बचाना होगा। राजश्री पान मसाला, स्वाद में सोच है। ना मुस्कुराने के सभी कारणों का अंत। श्री श्री आयुर्वेदा का नया टूथपेस्ट सुदंत। श्री श्री आयुर्वेदा के उत्कृष्ट उत्पादों से अपने परिवार को स्वस्थ बनाएं। Arna Lighting and Appliances presents a wide range of decorative fans with 3 years warranty. Arna, करो खुशियों का स्विच ऑन। भाई बदलाव तो आया है, आप नू समझो। पहले तो लोगों को ये पता ही नहीं था कि दिल्ली में किसान भी हैं। तो भैया हमारी सुध भी किसी ने न ली। लेकिन पिछले साल जब बारिश में हमारी फसल बर्बाद हुई थी ना, तो दिल्ली सरकार ने हर हेक्टेयर पे 50,000 रुपए का मुआवजा दिया था और मिल भी गया था साथ के साथ। भाई रकम तो बड़ी है 50,000। देख भाई, हम किसानों को अगर किसी ने सहारा दिया है ना, तो बस केजरीवाल सरकार ने। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे पतंजलि गाय का देशी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। डायबिटीज यानी मधुमेह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसका सबसे बड़ा कारण है आज की जीवन शैली। ये सबसे तेजी से बढ़ती हुई, ज्यादा लोगों को गिरफ्त में लेती हुई एक बीमारी है। सही इलाज और समय पर नियंत्रण न होने पर यह जानलेवा साबित होती है। डायबिटीज शरीर को खोखला कर देती है। डायबिटीज होने पर हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ये किडनी, लिवर और हार्ट पर बुरा असर डालती है, जिससे हार्ट अटैक, लिवर और किडनी फेल तक हो सकती है। ये नर्वस सिस्टम को भी खराब करती है, जिसे न्यूरोपैथी और रेटिनोपैथी कहते हैं। और इससे आंखों की रोशनी चले जाने का भी खतरा होता है, जिससे अंधापन हो सकता है। डायबिटीज होने पर शरीर के जख्म मुश्किल से ठीक होते हैं, जिसकी वजह से हाथ और पैर तक काटने की नौबत आ जाती है और एक इंसान जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाता है। डायबिटीज का दुष्प्रभाव नर्वस सिस्टम पर पड़ता है, जिससे नसें खराब हो जाती हैं और शरीर के हिस्से सुन्न पड़ जाते हैं। आज भारत में तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को डायबिटीज है। इसलिए अगर भारत को कैपिटल ऑफ डायबिटीज कहा जाए ना, तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा। निकट भविष्य में दुनिया के ज्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स भारतीय हो सकते हैं। डायबिटीज कितनी खतरनाक बीमारी है, इसका अंदाजा आप इसी तथ्य से लगा सकते हैं कि हर 1.5 मिनट में एक व्यक्ति की मौत डायबिटीज संबंधित कारण से हो जाती है। डायबिटीज निरंतर उम्र के दायरों से बाहर निकल रही है और यहाँ तक कि बूढ़ों के साथ साथ अब ये युवाओं को भी अपनी चपेट में ले रही है। डायबिटीज के कारण शारीरिक कमजोरी भी आ जाती है, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन अब आपको डायबिटीज के कारण चिंतित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपके पास है डायबिटीज की सबसे असरकारक और सबसे लाभदायक औषधि, डायब क्लिनिक। डायबिटीज के भयंकर दुष्परिणामों और महंगे इलाज को ध्यान में रख